हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता जैन आई मंत्रा हॉस्पिटल से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आंखों की एक गंभीर बीमारी और इससे रिलेटेड कई बातों के बारे में चर्चा करेंगे और इसका नाम है केरेटोकोनस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि केरेटोकोनस होता क्या है। आम भाषा में केरेटोकोनस एक पुतली की बीमारी है जिसमें केरेटो यानी कॉर्निया जो हमारी आंख की काली पुतली है और कोनस का मतलब कोनिकल है। इस बीमारी में हमारी नॉर्मल कॉर्निया का आकार धीरे धीरे बाउंस होने लगता है। यह गुब्बारे की तरह फूलकर एक त्रिकोण जैसा दिखने लगता है। केरेटोकोनस एक पुतली की बीमारी होती है जिसमें आपकी जो पुतली होती है, मतलब कि आंखों का आगे का स्ट्रक्चर जो होता है वो धीरे धीरे पतला होता है और वो एक आइसक्रीम कोन की तरह कोनिकल हो जाता है। इस कंडीशन में आपको आंखों का नंबर बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। इसके साथ ही आंखों का तिरछा नंबर यानी कि सिलेंड्रिकल नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। इस बीमारी में आपकी नज़र चश्मा लगाने के बाद भी काफ़ी कमज़ोर होती है और साथ ही साथ आपको हैलोज दिखने लगते हैं। आपको लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख सकती है और लाइटिंग बहुत फैली हुई लगने लग जाती है। केरेटोकोनस की बीमारी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी कॉमन है, जो आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों में शुरू होती है और 30 से 40 साल की उम्र में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। कई बार कुछ लोगों का चश्मे का नंबर यानी सिलेंड्रिकल पावर बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। इस कंडीशन में सिलेंड्रिकल पावर का बढ़ना एक मुख्य लक्षण है जो आपकी आंखों में केरेटोकोनस होने के बारे में बताता है। कुछ लोगों की नज़र चश्मा लगाने के बाद भी कमज़ोर रहती है और जब आप रूटीन चेकअप या लेज़र चेकअप के लिए जाते हैं तो टोपोग्राफी या पेंटाकैम नाम के एक टेस्ट की मदद से इस बीमारी की जांच की जाती है और इसका पता लगाया जाता है। इस बीमारी में आपकी नज़र कम होना, चश्मे का नंबर और सिलेंड्रिकल नंबर का बार बार बदलना, चश्मा लगाने के बाद भी कम दिखना और रात के समय लाइट फैली हुई दिखाई देना जैसे लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। इन सारे लक्षणों से केरेटोकोनस होने के आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम केरेटोकोनस के कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। केरेटोकोनस की बीमारी कुछ दूसरी बीमारियों से जुड़ी होती है, जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को केरेटोकोनस है तो आपको यह बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका दूसरा कॉमन रिस्क फैक्टर आँख की एलर्जी यानी कॉर्नियल आई रबिंग है। ऐसे लोग या बच्चे अपनी आँख को लगातार रगड़ते हैं जिससे हमारी काली पुतली पर दबाव पड़ता है और इस तरह केरेटोकोनस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन और कोलेजन बेस्ड डिजीजेस जैसे दूसरी शारीरिक बीमारियों में भी केरेटोकोनस की बीमारी हो सकती है, जिन्हें इस बीमारी का बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर आपका नंबर स्थिर नहीं है और सिलेंड्रिकल नंबर बदलता जा रहा है तो इस कंडीशन में भी आपको केरेटोकोनस की बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, जो इस बीमारी का अगला कारण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जाता है। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कॉर्नियल टोपोग्राफी नाम की एक जांच की जाती है। बहुत से लोग इसे पेंटाकैम के नाम से भी जानते हैं। इससे डॉक्टर आपकी पुतली की मोटाई और उसके कर्वेचर का पता लगाते हैं। यह टेस्ट करवाने के बाद आपको कोई और टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। केरेटोकोनस की बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए यह जांच बहुत ज़रूरी है और अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए तो इससे इलाज का सक्सेस रेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। एडवांस स्टेज में इस बीमारी का ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो जाता है। इस वजह से केरेटोकोनस को समय रहते डायग्नोस करना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि यह बीमारी होने पर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको यह बीमारी है या इसके लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत आंखों का चेकअप करवाएं। चेकअप में डॉक्टर आपकी आंखों के चश्मे का नंबर चेक करेंगे, आपकी आंखों का सिलेंड्रिकल पावर को देखेंगे। इसके अलावा वह चश्मे के साथ और चश्मे के बिना आपकी नज़र कितनी है वो भी चेक करेंगे। उसके बाद केरेटोकोनस के लिए कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट करवाना सबसे ज़रूरी होता है। कॉर्नियल टोपोग्राफी एक तरीके का कॉर्निया का मैप है। इसमें अलग अलग कलर कोडेड मैप से कॉर्निया का कवरेज यानी कॉर्निया की शेप देखी जाती है। आप में से कई लोग यह जानना चाहते होंगे कि क्या हर एक पेशेंट में ये डिजीज़ प्रोग्रेसिव होती है या जल्दी जल्दी बढ़ती है। आमतौर पर यह बीमारी यंग लोगों में प्रोग्रेसिव होती है और 25 साल की उम्र के बाद इसके प्रोग्रेशन की दर अपने आप कम होने लगती है, लेकिन लगभग 15 से 20 साल के बीच इसका सबसे ज़्यादा प्रोग्रेशन देखा गया है। महिलाओं में यह बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसका चेकअप ज़रूर करवाएं। इस बीमारी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अर्ली केरेटोकोनस में जब यह बीमारी डायग्नोस होती है तब काफ़ी बार कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइस किए जाते हैं ताकि ये कॉर्निया पे एक दबाव बना ले और कॉर्निया की शेप को स्टेबल करके रखें।
अगर आपको केराटोकोनस की बीमारी है तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यह बीमारी रिवर्स नहीं होती है, लेकिन कोलेजन क्रॉस लिंक प्रोसीजर की मदद से इस बीमारी की कंडीशन को रोका जा सकता है। इस प्रोसीजर में एक खास अल्ट्रासाउंड लाइट और डाई दी जाती है जिससे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इनके इस्तेमाल से स्टिफनेस बढ़ा के कॉर्निया को और कर्व होने से बचाया जाता है। अगर किसी पेशेंट में केराटोकोनस डायग्नोस होता है और उसके कॉर्निया की मोटाई 400 माइक्रोन से ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट के लिए C3R प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। C3R प्रोसीजर का मतलब है कॉर्निया कोलेजन क्रॉस लिंक विद राइबोफ्लेविन, जो केराटोकोनस वाली कोनिकल कॉर्निया को अपनी जगह पर रोक देता है ताकि केराटोकोनस और ना बढ़े और आँखों को ख़राब ना करे। इसलिए सबसे पहले आपका यह समझना ज़रूरी है कि C3R केराटोकोनस की वजह से आने वाले आँखों के चश्मे के नंबर को नहीं रोकता, यह सिर्फ पुतली को ज़्यादा कोनिकल होने से रोकता है। अब हम आपको बताएंगे कि C3R का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि C3R अलग अलग तरह के होते हैं। आपकी आंख में कौन सा C3R किया जाना चाहिए उसके बारे में डॉक्टर डिसाइड करते हैं। आमतौर पे बिना इंजेक्शन, टाँके या पट्टी वाला यह प्रोसेस पेनलेस और ब्लेडलेस होता है और इसके लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। C3R ऑपरेशन के अगले दिन आपको एक चेकअप होता है जिसके बाद आपको नियमित रूप से रूटीन चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। आमतौर पर डॉक्टर मरीज़ को एक हफ्ते में चेकअप के लिए बुलाते हैं और फिर आपको हर महीने चेकअप के लिए जाना होता है। इसमें सर्जन पुतली पर राइबोफ्लेविन डाई डाल के उसे UV रेज देते हैं। इस केमिकल रिएक्शन से कॉर्निया की कोलेजन फाइबर में कुछ केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं जिससे कॉर्निया मजबूत हो जाती है और कॉर्निया आगे चल के पतली होने से रुक जाती है। पुतली की मोटाई 400 से कम होने पर C3R सर्जरी नहीं की जा सकती, इसलिए बीमारी को जल्द पकड़ने और इलाज करने पर ही यह सक्सेसफुल होता है। C3R के अलावा केराटोकोनस के लिए इंटैक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक के इंटैक्स रिंग्स होते हैं जिसे लेज़र से कॉर्निया के अंदर डालकर और कॉर्निया के कोन को फ्लैट करके पेशेंट का नंबर को थोड़ा कम किया जाता है। C3R से बीमारी को रोकने के लिए क्लियर विजन के लिए पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मा लगाना पड़ता है। केराटोकोनस वाले लोगों के लिए कॉन्टैक्ट लेंस भी अलग अलग ऑप्शन के आते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंस नहीं सूट करते हैं, इसलिए हम उन्हें RGP लेंस या रोज के लेंस एडवाइस करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे उन्हें स्क्लेरल लेंस इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। खासतौर पे ये तब देखा जाता है जब सिलेंड्रिकल पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। कॉन्टैक्ट लेंस से इन पेशेंट की विजुअल क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। अगर केराटोकोनस एडवांस स्टेज में पकड़ा जाए और तब कॉर्निया की थिकनेस 400 से कम हो तो उस पेशेंट को कॉर्निया ट्रांसप्लांट का सहारा ही लेना पड़ता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी और डाल्क यानी डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी। केराटोकोनस वाले मरीजों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं और आउटकम 90% से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी एक एडवांस प्रक्रिया है जिसमें केराटोकोनस से प्रभावित कॉर्निया की सिर्फ अगली लेयर को ही बदला जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या केराटोकोनस डायग्नोज होते ही हमें C3R प्रोसीजर करवा लेना चाहिए? यह प्रोसीजर सिर्फ तभी किया जाता है जब केराटोकोनस की बीमारी प्रोग्रेसिव हो और इसमें प्रोग्रेशन डॉक्यूमेंट किया गया हो। कुछ मामलों में आपको केराटोकोनस पहले ही काफ़ी एडवांस हो चुका होगा और प्रोग्रेशन का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़्यादा देर नहीं की जा सकती। ऐसे में C3R पहले ही सजेस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप फीमेल पेशेंट है और आपकी कॉर्निया की थिकनेस कम है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी से पहले आपको C3R सर्जरी करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपको काफ़ी फाइन वर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको इससे प्रोग्रेस होने के लिए वेट नहीं करना चाहिए। कोलेजन क्रॉस लिंकिंग का मकसद प्रोग्रेसिव केराटोकोनस को बढ़ने से रोकना है जिससे आपके चश्मे का नंबर ठीक नहीं होता है। यह आपकी नज़र में सुधार नहीं करता है और ना ही इससे केराटोकोनस की बीमारी रिवर्स हो सकती है। क्या नज़र में सुधार के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? केराटोकोनस के अर्ली केसेस में चश्मे के नंबर से सुधार संभव है, लेकिन गंभीर मामलों में चश्मे से नज़र में सुधार नहीं होता है। ऐसे मामलों में हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस या RGP लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे नज़र में सुधार किया जा सकता है। इन लेंसों के अलग अलग टाइप होते हैं जिसमें पहला RGP लेंस यानी कि रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस, दूसरा रोज के लेंस और तीसरा हाइब्रिड लेंस होते हैं। कुछ मामलों में कॉर्निया के ज़्यादा कोनिकल होने की वजह से यह लेंस ठीक नहीं बैठते हैं।
ऐसे मामलों में लार्ज डायमीटर स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस बिठाकर नज़र को सुधारा जाता है। अब आप में से कई लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या जिससे चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से छुटकारा मिल सके। अगर आपका केराटोकोनस स्टेबल है, आपका नंबर स्टेबल है और कॉर्निया ज़्यादा इरेगुलर नहीं है, तो ICL प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसीजर में आपकी आंखों में एक स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस फिट किए जाते हैं, जिसके बाद आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर केराटोकोनस अर्ली और कॉर्निया की थिकनेस काफ़ी अच्छी हो तो एक प्रोसीजर जिसमें PRK लेज़र और कोलाजन क्रॉस लिंक दोनों को एक साथ किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है चश्मे से छुटकारा पाने के लिए, जिससे आपकी कॉर्नियल थिकनेस भी ज़्यादा कम नहीं होती है। स्टेबल केराटोकोनस और कम इरेगुलरिटी में इंटैक्स नाम के प्रोसीजर भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें कॉर्निया के अंदर एक स्पेशल डिवाइस बिठाकर कॉर्निया की रेगुलरिटी बनाई जाती है। इससे आपका कॉर्निया रेगुलर हो जाता है और आपको चश्मे से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। आखिरी में बात करते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे से आपके नंबर या नज़र में सुधार नहीं आता तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर केराटोकोनस की बीमारी बहुत ही गंभीर है तो आपके लिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें आपकी कॉर्निया की ऊपरी परत बदलकर पार्शियल थिकनेस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे आपकी नज़र को सुधारा जा सकता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डोनर कॉर्निया यानी कि किसी के मरने के बाद अवेलेबल कॉर्निया के आगे की लेयर्स ली जाती हैं। इसके बाद आपके केराटोकोनस वाली कॉर्निया की आगे की लेयर्स निकालकर इसे रिप्लेस किया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद आपको रेगुलर फॉलोअप्स एंड लंबे टाइम तक मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपकी केराटोकोनस की बीमारी प्रोग्रेसिव है और आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको अपने चश्मे के नंबर में लगातार बदलाव महसूस हो रहा है या चश्मा लगाने के बाद भी आपको धुंधला दिखता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें। मुझे उम्मीद है कि केराटोकोनस की बीमारी से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके पास कुछ भी सवाल हैं या आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 9711115191 भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। साथ ही आंखों पर इस तरह के और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही कई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस आने का वादा करते हैं। नमस्कार।